स्वस्थ शरीर, शांत चेहरो, स्पाइन बिल्कुल टट्टार, हाथनी द्रोण मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, आंखों को उमड़ता पूर्वक बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने की कोशिश, प्राण परीक्षा। शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। प्रत्यक्ष परिणाम और इंस्टेंट परिणाम। सिर्फ सांस को देखें। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, स्वच्छ कुंभक। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे। आज दंड स्थिति के कुछ आसन करेंगे, सांस की क्रिया करेंगे, आधा घंटा, तत्पश्चात आधा घंटा प्राणायाम। तीन कंडीशन, तीन बातें याद रखिए। अगर योगाभ्यास करना है तो यथाशक्ति निरंतरम, जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए। प्रयत्न जरूर करें, ओवर प्रयत्न नहीं। कंप्लीट अवेयरनेस, प्रतिपल सांस को, शरीर को देखिए। और इन्वॉल्वमेंट, कुछ नया हो रहा है उसका इंतजार।
खड़े हो जाएंगे, दंड स्थिति में आएंगे। स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे, बहुत पावरफुल क्रिया। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, शरीर सीधा, दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, घुटने फोल्ड नहीं होंगे। सांस की गति के साथ शरीर की गति और धीरे धीरे गति बढ़ेगी। अंगूठा पकड़ना जरूरी नहीं, जहां तक हाथ जा सके। पेट और पीठ, स्टमक एंड बैक एक साथ सक्रिय होंगे। चलो शुरू करेंगे। पूरक, रेचक, विश्रांति, आंखें बंद। पेट और पीठ दोनों पे बदलाव महसूस करें। सांस को देखिए, हृदय की धड़कन को देखिए। आगे बढ़ेंगे हाफ रोलिंग। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस बढ़ाइए, मुट्ठी बनाएंगे। जितनी क्षमता है उतनी सांस भरनी है, तेज गति से बाहर निकालनी है। बाहर निकालते निकालते आगे झुकना है यथाशक्ति। पूरक, जोर से बाहर फेंकनी है। धीरे धीरे कीजिए, अपने आप हो जाएगा। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए किस तरह सांस नॉर्मल हो रहा है, और जब सांस गतिशील है शरीर पे क्या होता है महसूस करें। आगे बढ़ेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर, शरीर को बारी बारी ट्विस्ट करेंगे। दोनों हाथ फुटपट्टी की तरह साथ में जाएंगे, आगे पीछे। स्लोली स्लोली करना है, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। जब तक आपको लगे कि आप मेरी कमर और शोल्डर फ्री हो गए तब तक करते रहना है। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद। यहाँ पे बदलाव महसूस करें।
दोनों पैरों में फासला, साइडवर्ड शरीर, जितना फासला बढ़ सके हाथ को टेकेंगे और दूसरे हाथ को खींचेंगे। लेफ्ट को टेक दीजिए, राइट को खींचिए और खींचिए और खींचिए, खिंचाव महसूस करें। अब राइट को टेकेंगे, लेफ्ट को खींचेंगे। नॉन स्टॉप करेंगे अभी 10 से 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। इसी क्रिया को दूसरी रीत से कर सकते हैं। हाथ इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क पे रखिए, दोनों पैरों में फासला, धीरे धीरे लेफ्ट की ओर जाइए, रुकिए वहां पे, रुकिए, खिंचाव महसूस कीजिए, मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, अगेन मध्य में, पहली ओर, मध्य में, दूसरी ओर, विश्राम। पूरी पीठ खींची जाती है, आप शरीर पे इफेक्ट महसूस कर सकते हो। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। पांचवी क्रिया ताड़ासन। हाथ इंटरलॉक, मस्तिष्क पे, पंजों पे आ जाइए और खींचिए, अपने आप को ऊपर खींचिए और ऊपर और ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ शरीर का खिंचाव, कांस्टेंट खींचिए। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होती है, शरीर की सारी नस नाड़ियां खींची जाती है, सर्कुलेशन में हो रही रुकावटें कम हो जाती है, पूरा शरीर तना हुआ खिंचा हुआ, आलस्य दूर होता है, शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, संतुलन होने से भय निकल जाता है, मन की स्थिरता बढ़ती है। और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्राम। ये स्थूल शरीर की, हमारे इस 5.5 फुट के स्थूल शरीर की 5 अवस्था होती है। हम फॉरवर्ड बेंड हो सकते हैं, आगे झुक सकते हैं, बैकवर्ड बेंड पीछे, फिर अपने आप को ट्विस्ट कर सकते हैं, फिर साइडवर्ड बेंड और वर्टिकल स्ट्रेच, जिससे पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। आसन और प्राणायाम से पैदा होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए शरीर हमारा सक्रिय चाहिए। सोया हुआ शरीर ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए ऑलवेज पहले ऐसी कुछ क्रियाएं करो जिससे शरीर सक्रिय हो सके। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन कर लेते, खड़े खड़े, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैरों में डिस्टेंस। सांस के साथ शुरू करेंगे। उल्टे राउंड, डेली ये क्रिया करनी है। स्कंद चालन हमें पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी
जो शोल्डर की कंधों के इस भाग से होती है। कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होंगे, कभी नेक पेन नहीं होगा, हाथ की क्षमता बनी रहेगी। ऑलवेज ये क्रिया कीजिए। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा करेंगे स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। जग के ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए मन की स्थिरता और चंचलता दूर करने के लिए और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। 1 2 स्टॉप। नमन मुद्रा खड़े खड़े किस तरह की जाती है? रेचक करते करते आगे झुकेंगे। रेचक कंप्लीट हो जाएगा, तत्पश्चात 4-5 सेकंड वैक्यूम में रुकेंगे, फिर पूरा करते करते ऊपर आएंगे। वैक्यूम में रुकने से शायद हमारी ऊर्जा नाभि चक्र से ऊपर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मानो हमारा काम हो गया। जब तक हमारी ऊर्जा नीचे के 3 चक्रों में है, हमें नेगेटिविटी छोड़ती नहीं। हमें बुरे सपने आते, बुरी सोच होती है, गुस्सा आता है, सब कुछ है। ऑल नेगेटिविटी इज बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी एट लोअर चक्रास। वैक्यूम क्रिएट करने से अपने आप उसका उत्थान होता है। चलो करेंगे नमन मुद्रा। हाथ इंटरलॉक एब्डोमिनल पार्ट पे, पूरक बिना सांस 5 सेकंड रुकिए। पूरक 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 विश्रांति। अगर आपको नेगेटिव बातें सता रही है तो ये बहुत कीजिए, ऊर्जा का उत्थान होगा, नेगेटिव बातें बंद हो जाएगी। अब कुछ आसन करते हैं जिसमें हमें अनुभव करना है, क्योंकि हम खड़े हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ पैरों को खींच रहा है, अधिकांश शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर हो जाएगा, तो आप ज्यादा महसूस कर पाएंगे शरीर में होने परिवर्तन। आसन की वजह से शरीर में जितना भी बदलाव होता है खूब ठीक आप महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हस्तपादासन। पूरक रेचक। पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे, आंखें बंद, हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीले हाथ, मस्तिष्क नीचे, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक के शरीर को चेक करेंगे। पिंडी में खिंचाव, कमर में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, गर्दन में खिंचाव, गले में दबाव, पेट पे दबाव, हाथ बिल्कुल लटक रहे हैं। अन्नमय कोश, अब प्राणमय कोश, सांसें बिल्कुल नॉर्मल और हाथों में कुछ अनुभव। रक्त संचार हाथों में आ रहा है,
हाथ आंतरिक रीत से सक्रिय हो रहे हैं, हाथ की संवेदना बढ़ रही है, पूरे हाथ में रक्त संचार का अनुभव। खूब डीप जाइए और डीप जाइए और डीप जाइए। अब पूरे शरीर में बदलाव का अनुभव करें। पूरा शरीर सक्रिय हो गया है, चेक कीजिए। रक्त संचार खूब तेज गति से पूरे शरीर में हो रहा है। पूरा शरीर अंदर से चैतन्य सबर हो गया है। महसूस करें, महसूस करें। खो जाइए पंच कोश, पांचों कोश लेवल पे अनुभव कीजिए। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय। धीरे से ऊपर आएंगे, स्लोली 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 स्लोली। विश्रांति। अगर खूब ध्यान से किया तो पूरे शरीर में आप महसूस कर पाएंगे कितनी ऊर्जा पैदा होती है, कितनी सक्रियता बढ़ती है। बाहर से स्थिर, भीतर से सक्रिय शरीर हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इसका पूरक आसन बद्ध हस्तासन करेंगे। दोनों हाथ को बांध लेंगे, खींचिए और नीचे खींचिए और नीचे खींचिए। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांति, सांसों पे ध्यान, अवेयरनेस। एक पार्ट तोलासन करेंगे। अब संतुलन का आसन है। संतुलन नहीं है, बाहर से संतुलन, भीतर से बहुत सक्रिय होती है। दोनों हाथ पैरेलल, राइट लेग को उठाएंगे बिल्कुल सीधा। मेरी आंखों में देखिए। बाहर से हम स्थिर महसूस हो रहे हैं, भीतर सक्रियता हम खुद अनुभव कर पाएंगे। जो पैर नीचे है उसके तलवे में जाके ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको कंपन, आपको चंचलता, प्रतिपल स्थिर रहने का प्रयत्न महसूस होगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मेरी आंखों में देखिए। अपने आप भय निकल जाएगा। जब हमने मन को डाइवर्ट कर दिया, शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा। अगर ब्लड विश्रांति, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्थिरता का आसन करें। अपने आप स्थिरता आएगी, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। ज्यादा भय है, ज्यादा तनाव हो, यह आसन बहुत फायदेमंद है। दूसरे ओर से पैर उठाइए, स्थिरता। अपने आप को बैलेंस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपकी सांसें तेज हो रही है तो आप गलत कर रहे हो। सिर्फ शरीर में हो रहे बदलाव पे ध्यान दीजिए। क्या, कहां पे, किस प्रकार का बदलाव हो रहा है उसका अनुभव करें। खो जाइए, डीप जाइए। विश्रांति। उत्कटासन करेंगे घुटनों के लिए। जिसको घुटने की तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, वो नहीं करेगा। थोड़ी तकलीफ है वो कोशिश कर सके, लेकिन अगर तकलीफ नहीं चाहिए तो ये आसन कीजिए, तकलीफ नहीं होगी। 3 प्रकार है उत्कटासन के, हम तीनों प्रकार करेंगे। जिसको भी घुटने की तकलीफ है वो खट्टा खाना बंद कर देगा। पहली बात, तिल के तेल की यहाँ पे मालिश करेगा खूब। तीसरा, नी कैप पहन सकते हो। और चौथा, ये आसन कीजिए, बहुत आपको सुकून महसूस होगा। चलो, दोनों हाथ पैरेलल, बिना कुर्सी बैठ जाएंगे। बिना कुर्सी बैठ जाइए, आंखें बंद। आंखें बंद। घुटनों में बदलाव महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। विश्राम।
प्रतिपल अवेयरनेस, याद रखिए। दूसरा प्रकार जिसमें हम पैर के पंजे पे आ जाएंगे। अब शरीर को जमीन से थोड़ा ही स्पर्श करवाएंगे, पूरा शरीर हवा में होगा और घुटने पे खिंचाव महसूस करेंगे। पैर के पंजे पे आ जाइए। अब उत्कटासन कीजिए, पार्ट 2। सांसें नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सांसें, बिल्कुल नॉर्मल सांसें। विश्राम। तीसरा पार्ट थोड़ा कठिन है, एक एक पैर से कर सकते हैं। अगर 2 आसन, 2 अभ्यास ठीक हुए, तीसरा कर सकते हैं। एक पैर सीधा, एक पैर को फोल्ड करेंगे और आसन करेंगे। उत्कटासन पार्ट 3। सांसें नॉर्मल कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। विश्रांति। दूसरे पार्ट से करेंगे। उत्कटासन, तीसरा आसन। विश्रांति। कई आसन है वह कम पड़ता जाता है। बजरंग आसन करेंगे। हनुमान आसन, बजरंग आसन बैक के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक आसन से पूरी पीठ हमारी सक्रिय हो जाती है और उसके साथ में महावीर आसन। दोनों आसन हनुमान के नाम से जुड़े हुए हैं, जो बल का प्रतीक है। करेंगे। राइट पैर आगे आएगा, राइट पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ बाजू में, मस्तिष्क के ऊपर, पीछे जाने का प्रयत्न, और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे। सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे, हाथ पैरेलल टर्न हो जाएंगे। ये महावीर आसन है। सामने आएंगे, घुटने पे हाथ, खड़े हो जाएंगे। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट पैर आगे करेंगे। राइट घुटना टेक दीजिए पीछे, दोनों हाथ पैरेलल ऊपर, पीछे जाइए। आगे आएंगे, हाथ नीचे, पैरेलल महावीर आसन। सामने आएंगे, विश्राम। पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। स्केलेटन सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होती है। आखिरी क्रिया त्रिकोणासन रोलिंग। कमर, पेट, शोल्डर, नाभि से कंठ तक का शरीर पूरा सक्रिय होता है। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ पैरेलल, आगे झुकेंगे और झुकेंगे, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट। बारी बारी एक हाथ से दूसरा अंगूठा, दूसरे हाथ से पहला अंगूठा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्रांति। आसन पूर्ण हुए बैठ जाएंगे। विश्रांति, आसन पूर्ण हो गए। बैठ जाएंगे, पैर फैला दीजिए,
सिर्फ सांसों पे ध्यान, अपनी सांसों को सिर्फ देखिए। जितनी जल्दी सांसें नॉर्मल होगी इतनी आपकी क्षमता बढ़ी हुई समझेंगे हम। आंखें बंद रखें, सिर्फ सांस को महसूस कीजिए। सांस लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, जो अपने आप चल रही है उसको देखो। ये भीतर का बदलाव है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बटरफ्लाई कीजिए, थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप सुख रूप बैठ सकते हो वो आसन। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से आंखें बंद। आंतरिक अवस्था का अनुभव कीजिए। आपकी सांसें नॉर्मल है, हार्ट बीट किस तरह चल रहे हैं, भीतरी अवस्था क्या है उसे महसूस कीजिए। कपालभाति करेंगे, दोनों नासिका से करेंगे, 50-50 स्ट्रोक करेंगे, सारे रिवीजन करेंगे। जितनी भी कपालभाति है सबका रिवीजन ओनली 50-50 स्ट्रोक ईच कपालभाति। लेकिन तत्पश्चात आपको अपने आप को चेक करना है, बिल्कुल सहज कुंभक, यानी शरीर स्थिर हो जाएगा, सांसें बंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, वो परिणाम आना ही चाहिए। 50 स्ट्रोक कपालभाति का, शून्य कुंभक का परिणाम हम उसका आज खूब गहराई से अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आपको मैंने बताया था अगर आप जलनेति का अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आपकी दोनों नासिकाएं खुल जाएगी। आप आईने के सामने कपालभाति कीजिए और महसूस कीजिए आपकी दोनों नासिका खुली है या एक खुली है। अगर दोनों खुली होगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, एक खुली होगी तो कोई बात नहीं, ऐसा समझना कि अब भी और अभ्यास करना बाकी है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों नासिका से कपालभाति, पहला राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, सावधान। यह सहज कुंभक की अवस्था बहुत अनमोल है। मैं क्यों बार बार करवाता हूं? ताकि इस अवस्था का आपको अनुभव हो, आपके सबकॉन्शियस में, आपके चित्त में इस शांत अवस्था का संस्कार बने और आपको बार बार इस अवस्था में जाने का मन हो। इस अवस्था में शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, हृदय सब नॉर्मल हो जाते, सारे विकार मिट जाते। अकर्म भूमि कहते हैं इसे। आप जब तक सहज कुंभक में हो, आपका मन से, वाणी से,
विचार से और शरीर से कोई कर्म नहीं होगा, उस वक्त कर्म की निर्जरा होती है जैन परिभाषा में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त आप सहज कुंभक में जाइए, देखिए अपने आप उस आनंद का अनुभव होगा जो जिंदगी में कभी नहीं पाया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा राउंड बारी बारी कपालभाति, एक नासिका से दूसरी से। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से 4 बार, राइट से, लेफ्ट से, राइट से, बारी बारी। सहज कुंभक, सावधान। देखिए कपालभाति गतिशील क्रिया है, लेकिन सहज कुंभक में आप बिल्कुल शांत हो। इसका मतलब हमारा शरीर कितना भी गतिशील हो, अगर हम चाहे तो मन से शांत रह सकते हैं। ये बात को अनुभव कीजिए और शरीर में यह आदत डालिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी वैचारिक वैमनस्य हो, कितना भी स्ट्रेस हो, टेंशन हो, अगर आप चाहो तो आप शांत, स्वस्थ और समत्व में रह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मन का और सांस का संबंध है। अगर सांस शांत हो गई, मन कभी विचलित नहीं होगा। तीसरी कपालभाति, उत्तान कपालभाति, कोशिश कीजिए। 50 स्ट्रोक, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। भीतर दृष्टि, अंतर यात्रा कीजिए। भीतर क्या अनुभव है उसे महसूस कीजिए। अंदर क्या चल रहा है, सांस क्या कह रही है, मन क्या कह रहा है। दृष्टा बनने का अगर सही इलाज हो तो सहज कुंभक से ही जाना है। सावधान, उदर कपालभाति। हम अपने आप को सहज कुंभक के लिए ट्रेन करें। याद रखिए, प्रतिपल अनुभव को बढ़ाइए। दोनों हाथ पेट पे, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक,
आगे बढ़ेंगे। स्वान कपालभाति, इस तरह बैठेंगे। कमर को संभालिए, सिर्फ पेट को अंदर खींचना है और सहज कुंभक का अनुभव करना है आफ्टर 50 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, बैठ जाइए। माजरासन और कपालभाति। गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद। तत्पश्चात इसी अवस्था में सहज कुंभक का अनुभव करेंगे। पेट की मूवमेंट ज्यादा होगी क्योंकि अभी पेट को किसी की पकड़ नहीं है, एब्डोमिनल पकड़ छूट गई है पेट की। इसके लिए पीठ को इग्नोर करते हुए सिर्फ पेट का अनुभव करें। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए, सुकून भरी स्थिति में खो जाइए। उस शशांक आसन और कपालभाति। अब देखिए और एक डिफरेंट अनुभव, अब डायफ्रेम पे बहुत इफेक्ट होगी। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों पैरों में फासला, फासले पर हाथ आगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कपाल को टेक सकते हो। ऐसा भी अगर एडजस्ट नहीं होता तो ऐसा कोनी टेक दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी सीधी। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। आखिरी कपालभाति अभी जो आपको अपने आप को चेकिंग करने के लिए ठीक रहेगा। अगर आप संतुलन में कपालभाति कर सकते हो तो सबसे ज्यादा प्रत्येक इफेक्ट, किसी की इफेक्ट होती है इंटेस्टाइन पे, किसी की होती है मणिपुर चक्र यानी ऊर्जा के केंद्र पे, नाभि पे, किसी की एड्रिनल पे होती है, किसी की लिवर पे, किसी की स्प्लीन पे, किसी की स्टमक पे। हर कपालभाति की भिन्न असर होती है। आप अनुभव कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कभी किसकी कहां पे इफेक्ट होती है। अब जो इफेक्ट होगी वो एग्जैक्ट हमारे मणिपुर चक्र पे होगी। अपने आप को संतुलित रखना है। अगर आप संतुलित नहीं रह पाते, किसी को पकड़ लो,
आधा बेनिफिट तो मिलेगा ही, लेकिन कोशिश कीजिए आप संतुलित हो। सीट हमारी पैर की एड़ियों पे करेंगे, रेचक, पूरक, शुरू। ध्यानस्थ हो जाओ, इस अवस्था में ध्यानस्थ हो जाओ। विश्रांत, रिलैक्स हो जाइए, पैर को फैला सकते हैं इस तरह। और भी दो कपालभाति जो लेट के कर सकते हैं हम लोग। लेट के पैर फोल्ड करके 4 कॉर्नर प्रेशर और हाथ खींच के, उत्तान कपालभाति अगेन हाथ खींच के, और एब्डोमिनल, वो तीनों लेट के हैं। इस तरह यहाँ पे जहाँ पे रिब्स खत्म होती है और कमर की हड्डी जो बीच का हिस्सा है, पेट का हिस्सा, उसकी हम अच्छी तरह मसाज कर सकते हैं। एक एक ऑर्गेन को 50-50 बार हम एक्टिव करते हैं ताकि उसमें जो भी टॉक्सिन्स हो निकल जाए। हम बार बार नाक से कार्बन फेंकते हैं, उस वक्त कार्बन भी निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, कार्बन निकलता है, शरीर की शुद्धि होती है। और उस शुद्धि का अनुभव हम शांत अवस्था में यानी कि सहज कुंभक में कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल बेनिफिट वाली है, कम जगह सिखाई जाती है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने इसके बहुत प्रयोग किए हैं, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। आप यथाशक्ति भिन्न भिन्न कपालभातियों का अनुभव करें और अनुभव सहज कुंभक का करें। भीतरी शांत अवस्था को पहचाने, सांस की अवस्था को पहचाने, अंतर यात्रा शुरू करें और अंतरंग साधना में जाने का प्रयत्न करें। बहिरंग साधना हम दिखा सकते हैं लेकिन उसकी तरक्की एक लिमिट तक है। बिना अंतरंग साधना किए योग का सही मूल्यांकन कभी नहीं होगा। अब हमारे पास 10 मिनट है। ओमकार, एक स्थान ले लीजिए आप, एक स्थान, हिलेंगे नहीं, मूवमेंट नहीं होगी, स्थिर शरीर, मूर्ति जैसा, प्रतिमा जैसा। हाथ दोनों लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, कोनी ढीली, गर्दन सीधी, अकड़ नहीं। 10 मिनट नॉन स्टॉप ओमकार करने हैं। आंखें नहीं खोलनी है, मैं बताऊंगा। अगर ओमकार सही मायने में क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने ओमकार किया तो मानो सब कुछ हो गया। एक ओमकार ऐसा ही है जो हमारे 3.5 करोड़ रोम राजी यानी सेल्स, हाँ, योग शास्त्र में शरीर में 3.5 करोड़ रोम बताए गए हैं, सेल्स बताए गए, जिसे हम देख सकते हैं। हम नहीं देख सकते ऐसे मिलियन से, ट्रिलियन से। इस 3.5 करोड़ को एक साथ सक्रिय अगर कोई कर रहा हो तो ओमकार है। हमारे सातों चक्र वाइब्रेट होते हैं, ऊर्जा तंत्र सक्रिय होता है और सुषुम्ना में प्राण प्रवेश की शक्यता बढ़ जाती है। मस्तिष्क में कंपन होते हैं, पूरे भीतर शरीर में ऊर्जा की तरंगें उठती है और शरीर की अच्छी तरह सफाई करती है। मन शांत होता है, प्राणायाम अपने आप हो जाता है। तो ये ओमकार हम 10 मिनट करेंगे। अगर आप अनुभव लेना चाहते हो तो मेरी बात मानिए। मैं आपको देख नहीं सकता लेकिन आपको भरोसे को महसूस कर सकता हूं। 10 मिनट कीजिए, तत्पश्चात आपको जो अनुभव होगा आप खुद जान पाएंगे। पहला ओमकार 10 मिनट नॉन स्टॉप। एक खत्म हुआ, दूसरा। आंखें बंद, शरीर स्थिर। पूरक
पूरा ओम।
शांत शांत शांत। आंखें बंद ही रहेगी। मानस जाप अपने आप चलता होगा, उसे महसूस करें। पूरे शरीर में कंपन की जाल, कंपनों का अनुभव, पूरा शरीर भीतर से वाइब्रेट हो गया होगा। महसूस करें, अनुभव करें, एहसास करें, फील करें। दोनों हथेलियों का घर्षण, आंखें बंद रहेगी। 3 बार घर्षण करेंगे। पहली बार घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाइए। दूसरी बार घर्षण करेंगे, गले पे और गर्दन पे स्पर्श करवाइए। तीसरी बार घर्षण करेंगे मस्तिष्क में, बालों में। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह प्रत्येक क्रिया को जीवंत करना है, प्रत्येक क्रिया को सजीव करना है, महसूस करना है। खूब ध्यान से सुनिए 2 बातें, खूब ध्यान से। वृक्ष में, प्रत्येक वृक्ष में बीज होता है, सबको पता है। प्रत्येक वृक्ष में बीज होता है, वो सबको पता है। लेकिन प्रत्येक बीज में वृक्ष होता है, वो बहुत कम लोग को पता होता है। प्रत्येक पर्वत में कण है, सबको पता है। लेकिन प्रत्येक कण में पर्वत है, बहुत कम को पता होता है। इस तरह योग की प्रत्येक क्रिया में पूरा योग समाया हुआ है। वो किसको पता चलेगा? जो उस बात का अनुभव करेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? योर एक्सपीरियंस। भीतर जाओ, योग को महसूस करो, अनुभव करो, तब योग साधना होती है। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल और कुछ नया करेंगे। आपका दिन शुभ हो। शांति पाठ
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। आपका दिन शुभ हो, आपको योग का अनुभव हो, आप प्रसन्न रहो। अस्तु।